फ्लिक्स का गुआवा ग्लो सीरम एक डुई सीरम है जिसमें पाया जाता है विटामिन सी, hyaluronic एसिड, पेंटावेन। ये ऐसे इंग्रेडिएंट का नाम है जिनका नाम सुन के हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। जैसे मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, कुछ दिन इसको यूज किया, उसके बाद मैं आपके पास आ गई इसके अपने रिव्यूज लेके। मेरे साथ साथ इसको यूज किया 2-3-4 और लोगों ने, तो सबके रिव्यूज इकट्ठा करके, सबके एक्सपीरियंस इकट्ठा करके मैं आज आपको बताऊंगी कि ये सीरम कैसे वर्क करता है, किसको इसको यूज करना है, किसे इसे नहीं यूज करना है, किसके लिए ये फायदेमंद है, क्या इसकी पैकेजिंग है, क्या इसकी एमआरपी है, एवरीथिंग जो भी इस सीरम से रिलेटेड चीजें हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो आप कहीं भी मत जाइए, यहीं पे रुकिए और पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुनिए इस सीरम के बारे में। तो नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको देती हूँ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू, DIY रेमेडीज, होम रेमेडीज और भी अच्छी अच्छी नॉलेज। तो अगर आपको इस नॉलेज से, इन रेमेडीज से, इन प्रोडक्ट से किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दिन रात इसे आगे बढ़ने में हेल्प करिए। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका फ्लिक्स का, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन सुपर डुपर ऑयली है, तो ये सीरम मेरे लिए थोड़ा सा हैवी मुझे फील हुआ जब मैंने इसको यूज़ किया। तो मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और ये डुई सीरम है, तो ये मुझे हैवी फील हुआ, इसको मेरी स्किन में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो एक समर्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो समर्स के लिए ये ऑल स्किन टाइप नहीं बोला जा सकता है। जाड़ों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने इसे समर्स में यूज़ किया है। तो अगर समर्स है और आपकी स्किन ऑयली है तो ये सीरम आपके लिए नहीं है। इसीलिए इसका जो एक पहला दावा है कि ये ऑल स्किन टाइप पे वर्क करेगा, वो पूरी तरह से खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात है, जैसे किसी की स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, उनके लिए ये सीरम बेस्ट हो सकता है। अगर विटामिन सी का एक आपको अच्छा ऑप्शन चाहिए और आपकी स्किन ड्राई भी है, कॉम्बिनेशन भी है, तो ये सीरम आपके लिए बहुत अच्छा है वाटर बेस्ड सीरम से अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये सीरम ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कि इस सीरम में ऐसा क्या खास है जो विटामिन सी के और सीरम छोड़कर इस पे बात की जा रही है। तो इसमें पाया जाता है पेंटाविन। पेंटाविन एक मॉइस्चर लॉक करने का एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके मॉइस्चर को लॉक करने के साथ साथ 72 घंटे तक आपकी स्किन हाइड्रेट करता है। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। तो इसमें पाया जाता है पेंटाविन। साथ साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है एक कम बजट में, मतलब कि एक 500-600 के बजट में अगर आपको एक बहुत अच्छा सीरम मिल रहा है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, पेंटाविन है, विटामिन सी है, वो भी बिगिनर्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आप विटामिन सी आज तक यूज़ नहीं किए हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं विटामिन सी, तो आपको 5% और 10% के कंसंट्रेट पे जाना चाहिए। तो इसमें 10% पाया जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये सीरम अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका मैं एक चीज़ और बताऊंगी, लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। इसके 2 सीरम एज इट इज़ ऑनलाइन साइट में अवेलेबल है। पहला है 10% के कंसंट्रेट में, दूसरा है 23 मतलब कि 23% के कंसंट्रेट में। मतलब कि अगर एक सीरम है 10 का तो एक है 23 का, बट 23 वाला जो सीरम है वो पूरी तरह से वेस्टेज है इसका। आप समझ सकते हैं, अगर एक विटामिन सी का कंसंट्रेट जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट से 10-15 तक ही रेकमेंड करते हैं, अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तब जाके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सलाह देगा कि आप 15 पे जाइए। अगर आपने कभी विटामिन सी का सीरम नहीं यूज़ किया है तो कभी आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कहेगा कि आप डायरेक्ट 15 से स्टार्ट करेंगे। तो 23% का कंसंट्रेट आप समझ सकते हैं ना, एक हाई कंसंट्रेट विटामिन सी का हो जाएगा जो आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा, आपकी स्किन में रेडनेस पैच इकट्ठा कर देगा। तो जब भी आप ये सीरम परचेज करने के लिए ऑनलाइन साइट पे विजिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि वो 10% वाला हो, जो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है, आप देख सकते हैं। फॉर बिगिनर्स भी इसमें लिखा हुआ है। तो अगर 23 वाला किसी को परचेज नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप लोगों को लगेगा कि मैंने ये चीज़ें क्लियर नहीं करी, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि 23% वाला सीरम आप लोगों को नहीं परचेज करना है। आप 10% वाला सीरम ही परचेज करेंगे। आप बात करते हैं कि इस सीरम के रिजल्ट्स आपको कब मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि बहुत समर्स चल रहे हैं और उसके साथ साथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मेरी स्किन में ऑलरेडी चिपचिपाहट, एक तेली तेली जैसा जो एक इरिटेशन रहता है वो ऑलरेडी मेरी स्किन पे रहता है।
तो जब मैंने ये सीरम यूज़ किया तो मैं 1.5 महीने या 3 महीने तक कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि 1 हफ्ते में ही मुझे बहुत ज़्यादा इससे चिपचिपाहट फ़ील होने लगी। बट साथ-साथ में मैंने बताया कि ये सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं, 2-4 और लोगों का रिव्यू है। तो उन लोगों ने जब ये सीरम यूज़ किया, उनकी स्किन कुछ लोगों की ड्राई थी, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन थी, तो उनको हैवी नहीं फ़ील हुआ। तो अगर आप समर्स के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ड्राई, फिर से मैं मेंशन करूँगी कि ऑयली स्किन वाले इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में मेरा ये 1 ही हफ्ते का रिव्यू है। 1 हफ्ते में मुझे जो फ़ील हुआ, मुझे माइनर चेंजेस तो अपनी स्किन पे दिखे। टच वुड, मेरा जो स्किन टाइप है वो ऑयली है, फिर भी ये चिपचिपाहट के सिवा और कुछ तो मुझे फ़ील नहीं हुआ। बट एक जो ग्लोइंग स्किन थी, एक जो विटामिन सी से मुझे अपनी स्किन में चाहिए था, वो इस सीरम ने बखूबी अपना काम मेरी स्किन पे किया। पर मैं 1.5 हफ्ते से ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। आपको एक अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए इस सीरम से, तो आपको 1.5 महीने से 2 महीने तक ही ये सीरम यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं। बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैंने ये बताया था तो आपने वो यूज़ कर लिया और उससे क्या हुआ, आपकी स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि आप जब भी कोई भी किसी भी इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को कोई रिव्यू कर रहा है, उसको बताता है, तो आप बस एज इट इज़ खरीदिए और उसको लगाने मत लगिए। सबसे पहले इसका पैच टेस्ट करिए। सबकी स्किन अलग होती है, सबकी स्किन की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबके स्किन का टाइप अलग होता है। जो जरूरी नहीं जो चीज़ मुझे सूट करी या 4 लोगों को और सूट कर रही है, वो आपको भी सूट करे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप उसका पैच टेस्ट लीजिए। पैच टेस्ट कैसे लेंगे मैं बताती हूँ। नाइट में आप, जैसे कि ये विटामिन सी सीरम है, तो इसका बेस्ट यूज़ नाइट में माना जाता है, तो आप इसको नाइट में ही यूज़ करिए। आप इसको दोनों टाइम अपनी स्किन केयर रूटीन में ना शामिल करिए, बल्कि नाइट केयर स्किन रूटीन में शामिल करिए और इसको 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करके देखिए। 2 हफ्ते में आपकी अगर स्किन डल हो गई, अगर आपको दाने आ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप ये सीरम तुरंत की तुरंत स्किप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कंटिन्यू ही करना है, ये बॉटल ख़त्म ही करनी है। देखिए, प्रॉब्लम सबकी स्किन में होती है। वही बात है ना कि डॉक्टर की दी हुई दवा एक को फायदा करेगी, दूसरी को फायदा करेगी या नहीं करेगी, ये उसकी बॉडी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि डॉक्टर की दवाई पे। तो आप लोग ये सीरम यूज कर सकते हैं एज अ बिगनर। ये बहुत बढ़िया सीरम है, बट अपनी पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ। तो जैसे कि मैंने इस सीरम के पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, बट उसके साथ साथ मैं जरूर ये बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये सीरम बखूबी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पेंटाविन है जो कि 72 घंटे तक आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर को लॉक करके रखेगा। तो मैं सबसे अच्छे से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एक अच्छे सीरम को ढूंढने के लिए, तो ये सीरम बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा, फाइन लाइन से लड़ाई करेगा और साथ साथ में आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और वाइटनिंग की तरफ भी लेके जाएगा। तो ड्राई स्किन वालों के लिए सीरम किसी खजाने से कम नहीं। आप चाहे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इट्स योर कॉल टोटली। थैंक यू, बाय बाय।